हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हमारा मैरीगोल्ड का जो प्लांट्स है वो क्या होता है, खिलने की बजाय यह सूखना स्टार्ट हो जाती है। इनकी ब्रांच जो निकलते हैं इस तरह से ये टूटकर गिर जाती है और ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं दिलाती है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्लांट्स में हमारा फ्लावर जो है वो किस तरह से ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये अच्छी तरह से बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दे रही है। तो यहाँ पर देखिए इनकी पत्ती इनकी किस तरह से हमारी ख़राब हो रहे हैं, इनकी पत्ती पर लाल पना हो रही है। उसकी हम यहाँ दिखाते हैं कि ये हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट्स है, जो इनकी कलर देखिए कि कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया तरह से आई हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत से हमारा प्लांट्स पौधे पर ग्रोथ करती है, क्योंकि ये जब पौधे पर ग्रोथ करना जब ये पौधे ग्रो करना स्टार्ट होती है तो हमारा इनकी पत्ती जो पीले पड़ इस लाल पना आ गई है, वो पत्ती बहुत ही सुंदर और अच्छे इनमें आएंगे। जैसे कि हम आपको और भी दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट है। बिल्कुल ये हम कम से कम 6 से 7 इंच के पॉट में मैंने लगा कर रखी हूँ और इस तरह से इनके प्लांट्स देखिए कि कितने बढ़िया और कितनी अच्छी तरह से ये घने रूप से आई हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा प्लांट्स मैरीगोल्ड का जो है वो बहुत ही सुंदर और अच्छे बड़ी बड़ी साइज का फ्लावर खिली है। ये देखिए दोस्तों, इनका फ्लावर देखकर आपको अंदाज़ा लग रही होगी कि ये हमारा फ्लावर किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। और ये एक प्लांट्स में हमारा बहुत ही बड़े साइज का फ्लावर। और यहाँ हम दिखाते हैं ये डहलिया का प्लांट्स है, जिसे देखिए कि इनका फ्लावर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर भी हमारा खिल चुकी है। और ये प्लांट्स भी बहुत ही खूबसूरत तरह से। तो ये हमारा जब मैरीगोल्ड का प्लांट्स है जब खराब होना स्टार्ट होती है दोस्तों, तो इनकी पत्ती देखिए कि किस तरह से, इनकी रूट देखिए कि किस तरह से ये बेकार हो रही है और ये बिल्कुल ब्लैक हो जा रही है। इनकी कलियां बनते ही इस तरह से सॉइल में कीड़ेपन जैसा लग जा रही है और ये फ्लावर की रूट में बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से फ्लावर होना चाहिए तो ये कलियां ही खराब हो जा रही है। तो आपको इसमें करना क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले तो इनकी मिट्टी का आपको ख्याल करना होगा कि मिट्टी इनका किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा ओस पड़ने की वजह से हमारा प्लांट्स में पानी डालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैरीगोल्ड का प्लांट्स में ये हर रोज़ एक टाइम पानी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और जब इनकी मिट्टी जब सूखी हो तो इसमें पानी आप अवश्य डालें। इस तरह से इनकी मिट्टी में पानी अवश्य डालें और डालकर इनकी मिट्टी को कम से कम गीला बनाकर आप रखें, क्योंकि ये हमारा मिट्टी बिल्कुल अभी देखिए इस तरह से सूखी हुई है, मतलब कि ये ड्राई है। अब इसको आपको गीला किस तरह से करना होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम प्लांट्स पर डालने के लिए बहुत ही अच्छे खाद लाते हैं और प्लांट्स पर डालते हैं, लेकिन किन प्लांट्सों पर किस तरह से आपको यूज करना होगा वो आप नहीं समझ पाते हो। क्योंकि इस तरह से देखिए हमारा प्लांट्स है, ये फ्लावर खिली हुई है और इस फ्लावर अच्छी भले खिली हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या कारण है कि हर पत्तियां पर काले काले धब्बे जैसे लगे हुए हैं। अगर इसको धब्बे को हटाना है तो आपको करना क्या होगा, तो आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि डीएपी खाद जब इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, इस तरह से हम डीएपी खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया ये अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि ये भी हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट्स है, ये भी बहुत ही बड़े साइज में खिले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा डहेलिया का प्लांट्स है। उसके बाद ये यहाँ हमारा बिल्कुल ये गुलाब का प्लांट्स है, जो अभी इस तरह से सूखी पड़ी है। और यहाँ पर भी हमारा गुलदबदी का प्लांट्स है। ये सारे प्लांट्स मैंने इस तरह से लगाकर रखी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा प्लांट कहाँ पर और किस जगह में और कितनी साइज के गमले में ये ग्रो कर रही है। उसी तरह से देखिए कि यहाँ पर मैंने सारी तरह से प्लांट्स लगा कर रखी हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे प्लांट्स में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बता रही थी कि इस तरह से हमारे ये जो मैरीगोल्ड का प्लांट्स है, इसमें देखिए किस तरह से हमारे कालेपन
कालेपन पड़ी हुई है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, जितनी सारी कालीपन इसमें लगी हुई है उसको आपको ऑलमोस्ट काट कर हटा देना होगा, ताकि ये दूसरी भी कलियां को या दूसरी भी फ्लावरिंग को ये अच्छी तरह से उसको बढ़ने के लिए ये जगह दे पाए। क्योंकि मैंने इस तरह से यहाँ पर काट कर हटा दे रही हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट दोस्तों ये पौधे पर आपको 15 दिन पर, अगर आपके पास NPK है तो उसको यूज ले ले। अगर आपके पास NPK नहीं है तो प्याज के छिलके को इकट्ठा कर ली, उनका फर्टिलाइज़र बनाकर और उनमें हल्का सा हल्दी का पाउडर मिलाकर आप उनको पत्ते पर छिड़काव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप इस तरह से हमारा जो खाद है, जो ये बहुत ही बेहतरीन खाद बनकर ये तैयार हैं, इनको हम लोग यूनिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आप यूनिक एसिड रखे होंगे तो आप इस तरह से 1 गिलास पानी में आपको ये 15 दिन पर रिपीट डालकर आप डाल सकते हो। इस तरह से आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ग्रोथ दिलाएगी। मैंने आपको खाद डालकर दिखाई थी इस तरह से। आप उसके बाद थोड़ा सा बर्मी, इस तरह से हम उसके बाद थोड़ा सा DAP डालकर आपको बताती हूँ। इस यहाँ चारों तरफ DAP खाद का इस्तेमाल कर ले। मैंने यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन आप हर 15 दिन पर इस खाद का इस्तेमाल करने से आपका पौधा और इनकी पत्ती जो है, इनके फूल जो हैं वो बहुत ही सुंदर और घने तरह से ये दिखेगी। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।